बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। हे चरण बखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन स्वतु हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, असभरण मंगल करने देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। पहुँचे हथेली अंगूरी, नखली के रंग सलूक, हक अंग में हृदय बैठे, अब निमक न होए रूह चूक, अब निमक न होए रूह चूक। नख अंगूठे अंगुरियां, प्रणाम जी। सुंदर नख अंगूठे अंगुरियां, अब धाम दुराक्षराती से प्राण जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन है। हम अंगनाओं के आधार अखंड कायम के सुख हैं। श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी से ब्रह्मवाणी श्री मुखवाणी के माध्यम से जो श्रृंगार ग्रंथ चल रहा है, श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा जो है संबोधन कराएं कि हे मेरे प्राण सुंदर साजे, जो परात्म पर परामर्शी का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है कि हम राज्य से दूर हो गए थे, बहुत दूर हो गए थे। अब उस परामर्शी के पर्दा को अगर हटाना है तो हम रूहों का जो परात्म तन वो राज्य का तन है। अब राज्य का तन होने के नाते जो है कि जब तक राज्य का स्वरूप सर्वांग स्वरूप जो है हृदय में आत्म की अंग के अंदर, आत्मा के दिल के अंदर नहीं आएगा स्वभाव, तब तक परात्म के अंग जागृत होंगे ही नहीं। इसलिए है कि कहते हैं जो जो अंग राज्य का जो है आत्म के दिल के अंदर आएगा, शोभा खड़ी होगी भी, वो परात्म के अंग खड़े होते जाएंगे, जागृत होते जाएंगे। अब आगे बयान करते बता रहे ऐसे इस राज्य के जो है अंगूठा है, अंगुलियां हैं, अंगूठे और अंगुलियों के जो नाखून है, कितना सुंदर अंगूठा होगा, वो अंगुलियां कितनी सुंदर होंगी, और अंगुलियों के ऊपर जो नाखून है जो हीरे के मानिंद जो है कि सुंदर शोभायमान है। नूरी अंगूठे, नूरी अंगुलियों, नूरी अंगुलियों के ऊपर जो नाखून नूरी आए हुए हैं, उनकी शोभा को हृदय में धारण करें। नीके ग्रहिए हक कदम, हक कदम, ऐसे हक की कदम श्री राज की जो चरण कमल है, ईश्वर अवस्था के अनुरूप चरण कमल आए हुए हैं, और मस्जिद से भरे, ऐसे मस्जिद से रंग रस से भरे हुए, जौन से भरे हुए जो है कि जो राज्य के युगल चरण कमल हैं, युगल चरण कमल का जो अंगूठा और अंगुलियां हैं, उनके ऊपर जो नाखून इतने सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। अगर ऐसे अंगूठों की, अंगुलियों की नखों को, शोभा को हम हृदय में धारण करें तो सोई नख अंगुरिया पाहुरु के, नख अंगुरियां पाँव रू के, तब होगा क्या
कि हमारे परात्म के जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उनके जो नाखून हैं वो जागृत हो जाएंगे, वो चैतन्य हो जाएंगे। खड़े होत माहे दम, खड़े हो तुम्हारे दम, जिस पल में, जिस क्षण में है कि श्री राजी के चरण कमलों की अंगुलियों की, अंगूठों की, नाखून की सुबह आत्म के दिल के अंदर आती है, वैसे उसी पल में जो है कि परात्म के जो है अपने चरणों की अंगुलियां और अंगूठों के नाखून खड़े हो जाएंगे, अर्थात जागृत हो जाएंगे। जब हक चरण दिल दृढ़ धरे, जब हक चरण दिल धड़ धरे, कहते जब हक श्री राजी का चरण कमल, कितना सुंदर चरण कमल होगा। विचार करें, जो चरण कमल इश्क के चरण कमल हैं, चेतन हैं, नूरी हैं, रस से परिपूर्ण, आनंद रस से परिपूर्ण, और चरण कमल कैसे होंगे? या तो जड़ है, सब कुछ है, जड़ है, हाड़ मास का है, और परम धाम के राजी चरण कमल जो है वो नूरी हैं, इश्क के हैं और चेतन है। फिर तो चरण कमल कैसे होंगे? सुनता विचार किया जाए, इतना नूर, इतना तेज, इतनी सुंदरता, अपार सुंदरता, अपार खूबी जो है कि उन चरणों की शोभा को अगर देखा जाए तो तब रूह खड़ी हुई जान, रूह खड़ी हुई जान, जैसे धनी के चरण कमलों की शोभा हृदय में खड़ी होती है, हृदय में आती है, वैसे परात्म की हमारे जो चरण कमल हैं वो खड़े हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। हक अंग सब हृदय आए, अंग सब हृदय, जैसे जैसे ही राज्य के सभी अंग, जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, सभी अंगों की सब हृदय के अंदर खड़ी हो जाएगी, तब रूह जागे अंग परवान, तब रूह जागे अंग परवान, तब समझे कि परात्म के सारे अंग जो कि जागृत हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे। और क्यों? कारण है कि राज्य का जितना भी अंग है वो सब जो हमारे परात्म के अंग हैं। राज्य ने ही हमारे परात्म का तन धारण किया हुआ है, हमारा रूह का तन तो तन है ही नहीं है, सामाजिक तन है ही नहीं, वो तो राज्य ने तन धारण के नाम को रूह का अलग रखा गया है, सामाजिक का नाम ले भी लग गया है, लेकिन वो तन राज्य के हैं। इसलिए जो है कि जैसे राज्य के सभी अंगों की सुबह रूह के दिल में आती है, वैसे परात्म के सभी अंग जागरूक हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। मोहरी चूड़ी इजार की, मोहरी चूड़ी इजार के, अब राज्य जो इजार, चरणों में इजार पहने, चूड़ीदार पायजामे पहने, चूड़ीदार पायजामे की जो मोहरी है, अर्थात चरणों की तरफ का मोहरी जहाँ से पहना जाता है, कहते जो ऐसे राज्य चरणों की इजार की जो मोहरी है, इतना सुंदर बेल, उस बेल का कढ़ाई किया गया है, और नेफा इजार बंद, और नेफा इजार बंद, और नेफा जो इजार का जो नेफा जो नाड़ा कहलाता है, जो जिसको डोरी कहते जो बांधा जाता है, हरे रंग बूटी कई नकस, हरे रंग बूटी की नकश कई कहते हैं, हरे रंग की जो है बूटी की नकशकारी जो है कि इजार की जो है नेफे के ऊपर आई है। हक्के शोभित बलि सनंद, शोभित भली से राज्य की इजार के मोहरी और नेफे के ऊपर हरे रंग की बूटीदार की नकाशी इतनी सुंदर लग रही है। क्यों कहूँ जुगत जामे की, अब आगे सिंधरावती जी की नजर जो कि राज्य के जामे पर, कुर्ता पर पहुंचता है, जो कुर्ता बदन में धारण किए हुए राज्य महाराज जो नीचे घुटने के नीचे तक आया हुआ है, कहते हैं जो जामे का बनावट है, शोभा है, सब इतनी कढ़ाई, इतना नकाशी, बारीक से बारीक है नकाशी कढ़ाई आया हुआ है। अब ऐसे जामे की जुक्ति कर देखें तो हरे पर उज्जवल दामन, उज्जवल दामन, कहते हैं यार कैसा है, हरे का इजार, ये दूसरा श्रृंगार है, सुंदर सा है। पहले श्रृंगार में केसरी का इजार होता है, दूसरे श्रृंगार में हरिन का इजार हो जाता है। ऐसे इनकी जो इजार है, और हरिन के इजार के ऊपर जो सफेद कुर्ते के जो दामन पल्लो आया हुआ है, हरिन के इजार की हरी जो छाई है सफेद जामे के दामन के ऊपर दिखाई देती है। निपट शोभित मिही बेलिया, शोभित मिही बोलिया, कहते हैं निपट निहायत निश्चय करके बहुत बारीक जो है बेल हैं, बूटे हैं,
उनकी नकशकारी दिखाई दे रही है। जाए उठत अति रोशन रोशन करते ऐसे जामे में औजार के अंदर इतनी बारीक कढ़ाई बेलों की बूटों की आई है, जिनका नूर जो है आकाश से टकराता है। एक श्वेत रंग जामा कया एक श्वेत रंग जामा का, एक तो जो राज्य के जो जामा बदन में पहने कुर्ता पहने वो सफेद रंग का है। सफेद का कुर्ता इतना सुंदर लगता है गोरे बदन पर। माहे जवेर जुगत कई रंग सफेद जुगत कई रंग है, और उस सफेद रंग के जामे के अंदर कई रंगों के नंगों की जो है कढ़ाई किया गया है, भराव किया गया है, बड़ी जुक्ति से भराव किया गया है। इन जुबा रोशनी क्यों कहूँ, अब कहते हैं राउती इन जुबान रोशनी क्यों कहूँ, सुंदर साज ऐसे झूठे जुबान से, यहाँ के झूठे शब्दों से राज्य के जामे की रोशनी। अरे वो जामा क्या है, वो जार क्या है, वो राज्य नूरी बदन का नूर है जो जामे के रूप में शोभा ले रहा है। ऐसे नूरी बदन का नूर जो जामा, वो जामे के शोभा का हम बयान कैसे करें। जो झलकत अर्श के नंग झलकत अर्श के नंग कत, ऐसे राज्य के जामे के अंदर अर्श परम नाम के नंग झलकार करते हैं। जहाँ जो नंग चाहिए वहाँ वो नंग दिखाई देते हैं। बीच पटुका कसिया कमरे, बीच पटुका कसा कमरे, और कमर के अंदर पतली कमर के अंदर जो है कि पटुका राज्य में कसे हुए बांधे हुए हैं। कई विध छेड़े किनार, और पटुका का छेड़ा जो लटक रहा है आगे से, उस छेड़े के अंदर कई प्रकार की नक्काशकारी आई है, फूलों की बेलों की कढ़ाई दिखाई देती है। बेली नकस फूल केते कहूँ, छेड़े के अंदर जो पल्ला है लटक रहा है, कहते हैं उसके अंदर कई प्रकार के बेल हैं, बूटे क्या हम बयान करें। सुंदर सा जी अनेकों प्रकार के बेल बूटे नक्काशकारी झलकार करती दिखाई देती है। अवकाश भरियो जलकार, भरियो झलकार, उस पटके के अंदर जो नंग जड़ा हुआ है, नंगों की कढ़ाई दिखाई दे रही है, फूल बेल बूटे जो कढ़ाई आई है उसमें जो नंग जड़े हुए उन नंगों का जो झलकार है आकाश में भर जाता है, आकाश से टकरा करके जमीन पर आता है। एक झलकार मुख कहते हो, एक झलकार मुख है तो इजरायली कहते हैं अपने मुख से एक झलकार का बयान करते कि हाँ पटके से लेके अतंत झलकार अतंत प्रकाश जगमगा रहे हैं, और पूरा जो परम धाम का आकाश ही जिस झलकार से भर गया है। माए कई सलु के सुखदाय, माए कई सलु की सुखदाय, और उस झलकार के अंदर जो है कई प्रकार के सलु में बनावट रचना कढ़ाई दिखाई दे रही है। सो गुण गर्भित इन जुबान, कहते ऐसे जो है जो पटका के अंदर इतने गंभीर, इतने गहरे, इतने बारीक कढ़ाई दिखाई दे रहे हैं, और वो भी नंग चेतन है। वहाँ जड़ा में तो कोई चीज है ही नहीं है जो नकाशी फूलों की है। नकाशी है तो फूल भी फूल है, फिर ऐसा नहीं कि नकाशी है वहाँ नकली, वहाँ नकली है, सब असल ही असल है। जिस फूल की कढ़ाई है वो फूल ही वहाँ पर है, जिस बूटी की कढ़ाई वो बूटी ही वहाँ पर है। इसे कहते हैं जो फूलों की बेलों की बूटों की जो नक्काशकारी आई है बिल्कुल साक्षात हैं, चैतन्य हैं, दिव्य हैं, वो हिलते हैं डुलते हैं, सुगंधी भी देते हैं, बातें भी करते हैं, हर गुण पाया जाता है। रंग रोशन क्यों कहे जाए, क्यों कहे जाए। ऐसे पटके के अंदर अनेकों रंगों के नोकों की जो नक्काशकारी दिखाई दे रही है, उनके अंदर से रोशनी जो निकल रही है, रंगों की अनेकों रंगों की और रोशनी की किरणों का कैसे बयान किया जाए। जामा जुड़ बैठा अंग पर, जामा जुड़ बैठा अंग पर, राज्य के बदन में जामा जो कुर्ता पहने हुए, कुर्ता बिल्कुल बदन में फिट बैठा हुआ, जरा भी ढीला ढाला नहीं है। क्योंकि ढीला ढाला तब हो जब अलग से पहने हो, वो तो राज्य के बदन का ही नूर जामे के रूप में दिखाई दे रहा है। कोई अचरज खूबी लेत, कोई अचरज खूबी कहते हैं, कोई आश्चर्यजनक जो है बहुत विचित्र प्रकार की जो जामा जो है वो शोभा धारण की हुई है। शोभा सलू की सुख क्यों कहूँ, सलू की सुख क्यों कहूँ। आप सिंधराज जी कह रही हैं ऐसे राज्य के बदन में जो जामा है
पटका है या इजार है, उसकी शोभा, सर की जो बनावट, इतनी विचित्र बनावट, इतनी गजब की बनावट है, कोई बयान में आता ही नहीं है। अंग गोर पर जामा सेत, गौर पर जामा सेत, गोरे बदन के ऊपर सफेद रंग का जामा बहुत ही सुंदर जो है कि झलकार करता है। यहाँ तो जो है कि हम कपड़े से श्रृंगार अपने बदन का करते हैं, क्योंकि परम धाम में उल्टा ही होता है। वहाँ तो नूरी बदन से जो है कि कपड़े शोभा लेते हैं, बस आभूषण शोभा लेते हैं। ऐसा परम धाम, क्योंकि नूरी बदन का, नूर का ही जो है कि वो जामा इजार वस्त्र होता है। बंगलो बगलो नकस केवड़े, बगलो नकस केवड़े, जो जामा है, जामे दोनों बगल में, अर्थात जो कांख है बाजू के नीचे, कांख के नीचे जो है कि केवड़े की फूल की नकाशी कुर्ती में आई है। कंठ बेली दो गिरवान, बेली दो गिरवान कहते, कंठ जो जामे का गला है, गले के अंदर बेल बने हुए हैं। गिरवान जो बंद तनी है, जो बांधते हैं, तने के ही मूल में भी जो कि वहां भी जो है कि नकाशी आई है। ए जुगत जुबा तो कहे, जुगत जुबा तो कहे, आप सिंदारी कहते हैं जामे के अंदर जो बना केवड़े का फूल का बनावट है, गले के अंदर नकाशी आई है, जो तनी है बंधन वहां पर नकाशी आई है, पूरी जामे के अंदर न जाने कितने बारीक से बारीक कढ़ाई 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 दिखाई देता है। वो जो जुक्ति और शोभा बयान तो तब किया जाए। जो कछु होए इनमान, जो कछु इनमान कहते, अगर उस जामे के राज्य के बदन में जो जामा शोभा ले रहा है, अगर उसके लायक, उसके मापक अगर कोई नमूना हो, कोई उदाहरण हो तो बताया जाए। कोई नमूना तो है ही नहीं, कोई उदाहरण तो है ही नहीं, कैसे बताया जाए। कटाव कोत की कांध पीछे, कटाव कोत की कांध पीछे, कंधे के पीछे, जामे का जो कंधा का भाग है, पीठ का भाग है, वो जामे के पीठ के भाग पर कोतकी आया हुआ है, अर्थात फूल की कढ़ाई दिखाई देती है। ऊपर फंदन हारों के, ऊपर फुंदन हारों के, और कहते हैं जो राज्य की गले में 5 हार शोभा ले रहे हैं, 5 हारों के जो फुंदन फुमक है और गर्दन के ऊपर जो शोभा ले रहे हैं। रूह जो जागृत अर्श की, रूह जो जागृत अर्श की, जो परम धाम की रूह अगर जागृत हो गई हो तो सुख लेसी बकाइत, बकायत, ऐसे जो आत्मा जागृत हो गई है, वो जागृत आत्मा राज्य के जामे के, और जो भी शोभा बदन पर जामा इजार और पटका आया हुआ है, पिछौड़ी है, पाग है, सारे वस्त्रों के अंदर जो कढ़ाई दिखाई दे रहा है, जो गले में भारी को फुंदन आए हुए हैं, उनका सुख इस संसार के अंदर ले सकती है। बाहें चूड़ी और मोहरियां, बाहें चूड़ी और मोहरियां, जो जामे का बाँ है, जामे के दोनों बाह के अंदर चूड़ी बने हुए हैं, मानो चूड़ी पहने हो, चुनटे बन गई हैं। वो जो चुनटे हैं नीचे बारीक, ऊपर और मोटा मोटा होता गया, पूरे बाह में ही चुनट आया हुआ, वो चुनट चूड़ी के माफक से हो रहे हैं। और जो बाहों की मोहरी है, मोहरी के ऊपर जो है कि बेलों की नक्शकारी आई है। चूड़ी अचरज जुगत, अचरज जुगत कहते, जो दोनों जामे की दोनों बाह हैं, बाहों जब धारण करते जामा राज्य भर, तो मानो कि दोनों बाहों के अंदर जो है कि इतना सुंदर जो है कि चूड़ी धारण किए हों, चुनटे चूड़ी के रूप में दिखाई देती हैं। चढ़ती चढ़ती शोभित, चढ़ती चढ़ती शोभित है, दोनों बाहों के अंदर चुनट है, और चुनटे चढ़ती चढ़ती मतलब नीचे पतली है, फिर ऊपर मोटी हो गई, उससे और मोटी हो गई, ऐसे लेकिन नीचे से ऊपर मोटी होती गई चुनटें। निपट मिही मोहरियों से, मोहरियों को कहते, जो जामे की बाहों की जो मोहरी है, ऊपर बहुत ही सुंदर बेल की कढ़ाई आई है। आए वस्त्र हृदय हक के, आए वस्त्र हृदय हक के कहते हैं। अब जो है कि रूह के हृदय के अंदर राज्य के वस्त्रों की जो शोभा है आ गई है। रूह अपने पहने बनाए, अपने पहने बनाए कहते, जो रूह है, रूह बिल्कुल जैसे रूह के अंदर इच्छा होती है, चाहना होती है, वैसे राज्य के बदन पर जो है कि वस्त्र आभूषण शोभा लेते हैं।
तेती खड़ी रूह होते हैं। तेती रूह खड़ी होत है। राज्य महाराज के बदन के ऊपर वस्त्र है, आभूषण है, उन वस्त्रों की जो शोभा जो है, जब रूह की हृदय में आती है, रूह अपने हृदय में धारण करती है, तो परात्म के अंग वो खड़े होते जाते हैं, वस्त्र खड़े होते जाते हैं। जेता दिल में हक अंग आए। हक अंग, हक का जितना अंग जो है राज्य के रूह के दिल के अंदर खड़ा होता है, रूह के दिल के अंदर शोभा आती है, उतने परात्म के अंग खड़े होते जाते हैं, जागृत होते जाते हैं। 5 नंग माए कलंगी। 5 नंग माहे कलंगी। अब चलिए राज्य के शीश कमल के ऊपर, जो शीश कमल है, शीश कमल जो पाग धारण किए हुए और पाग जो मुकुट धारण किए हुए हैं, और कलंगी जो सामने कलंगी है, बिल्कुल सामने ललाट के ऊपर कलंगी दिखाई दे रही है। कलंगी तो 5 नंग झलकार कर दिखाई देते हैं। तामे 3 नंग ऊपर। 3 अंग ऊपर, उस तो 5 में से 3 अंग तो ऊपर आया हुआ है सुंदर सा जी। एक मध्य एक लगता। और 3 ऊपर हो गया है, 3 के बीच एक मध्य में आ गया, फिर उससे लगता है दूसरा आ गया। इस तरह से जो है कि 3 तो जो ऊपर जो है एक लाइन में आ गए हैं, और 2 बाकी जो कि बीच में जो है कि उतरते हुए आए हैं। 5 रंग जोत बराबर। 5 रंग जो कहते, इस 5 रंगों का जो नंग है, वो 5 रंगों के नंग जो है अलग अलग अपना प्रकाश जो कि कर रहे हैं। ये जो कलंगी सिर पर। कलंगी सिर पर ऐसे अक्षरात जमाल के शीश कमल के ऊपर जो है, जो कलंगी की शोभा हो रही है, लटक रही सुखदाय। सुखदाय जो कलंगी है, वो कलंगी जो अग्रभाग है लटकता दिखाई देता है। जो भूखन रोआ नजर भरे। जो भूखन रोज जब कहते हैं, जो रूह जो आत्मा जो है राज्य के जिन आभूषणों को अपनी हृदय में शोभा धारण करती है, तो जानो अरवा देवे उड़ाए। तो जानो मानो कि अरबा उड़ा के अरबा, बस रूह जो है अपनी आत्मा को कुर्बान कर देगी, बलिहारी जाएगी। 7 नंग माए दुगदुगी। 7 नंग माहे दुगदुगी कहते हैं। जो कलंगी है, कलंगी के अंदर 7 नंग आए हुए हैं। सो सातो जुदे जुदे रंग। 7 नंग हैं, अलग अलग रंग के आए हुए हैं। चढ़ती जोत आकाश में। कलंगी के अंदर 7 नंग जड़े हुए सुंदर सबन की जो किरणें हैं, वो किरणें आकाश तक चढ़ करके आकाश से पहुंच करके ऊपर वापिस आ जाती है, तो आकाश से टकराकर नीचे तक आती है। करत माहो माहे जंग। माहे जंग, 7 रंगों की जो किरणें हैं वापस में जंग करती दिखाई देती हैं। जो रस कलंगी दुगदुगी। तो जो रस कलंगी दुगदुगी, ऐसे राज्य के शीश कमल पर जो कलंगी है, और कलंगी में जो है जो नंग जुड़े हुए, और नगों के अंदर जो रस भरा हुआ, प्रेम भरा हुआ है, सोई पाग को रस। पाग को रस कहते, वैसी पाग के अंदर सुंदरता है जैसे कलंगी की शोभा है, और कलंगी जो नंगों की शोभा आई है, उसी तरह सुंदर सा जी राज्य के जो पाग है, पाग भी उसी माफक शोभा ले रहे हैं। अंग रंग जोत बराबर। अंग रंग जोत बराबर, और राज्य के जो अंग हैं, सारे अंगों के से जो है बराबर जोत, बराबर नूर की किरणें निकलती रहती हैं। ए नंग रस नूर अर्श। ये नंग नूर रस कहते, जो नूरी नंग है, ये परम धाम की नूरी अंगों के हैं थे, तो नूरी नगों की जो है ये जो शोभा है, वो परम धाम के माफक है। ए जो हृदय आए हक भूखन। ऐसे अक्षरार्थी नूर जमाल के जो बदन पर आभूषण हैं, उन आभूषण अगर शोभा रूह की हृदय में खड़ी हो जाए, जाहिर श्यामा जी के जान। श्यामा जी के जान, बस जैसे राज्य के बदन पर नूरी आभूषण शोभा ले रहे हैं, वैसे सुंदर से श्यामा जी के बदन पर भी जो कि नूरी आभूषण शोभा ले रहे हैं। कलंगी दुगदुगी राखड़ी। कलंगी यहाँ पर जो है कि राज्य के शीश कमल पर कलंगी है, कलंगी दुगदुगी है, और श्यामा जी के वहां पर राखड़ी आया हुआ, राखड़ी के अंदर जो है कि दुगदुगी लगे हुए हैं। होत दो परवान। दो परवान
भगवान राज्य के शीश कमल पर जो कलंगी है, इधर श्यामा जी के शीश कमल पर जो राखड़ी आई हुई है, दोनों की एक समान शोभा बढ़ चढ़ के ले रही है। दो मुक्ता फल कान के करड़े, मुक्ता फल कान के करड़े कहते हैं राज्य के कान के अंदर जो बाला आया हुआ है, बाले के अंदर जो है जो मोती के फल, दो मोती के मानो जाए कि फल जड़े हुए हैं। कंचन बीच लाल, कंचन बीच लाल कहते कंचन बीच में जो कंचन में लाल कंचन के दो रंग आए हुए हैं। साड़ी किनार सेथे पर, साड़ी किनार सेथे पर। अब श्यामा जी महाराज का साथ साथ वर्णन चल रहा है, राज्य का वर्णन श्यामा जी वर्णन चल रहा है। कहते हैं जो श्यामा जी की साड़ी आई है, साड़ी का जो किनारा है वो किनारा जो सेते में मांग के पर, सेते होता चोटी, चोटी ऊपर होकर के साड़ी के किनारा आया है। श्रवण पानड़ी झाल, पानी झाल, श्रवण श्रवण कान के अंदर पानड़ी और झाल, झुमका कहते हैं। झाल पानी से युक्त जो है कि श्यामा जी की कान में झुमका शोभा ले रहा है। हक अंग तो मुतलक मारत, रावती जी है सुंदर साजी जो हक राज्य का अंग है, इतना नूरी अंग है, इश्क से लबालब भरा हुआ, इतना आकर्षण कि मतलब वो जो है कि राज्य का नूरी अंगों का जो नूर है, जो इश्क है, बस वो तो दिल को चोट करता रहता, घायल करता रहता दिल को। पर भूखन लगे जो भाल, और भूखा लगे जो भाल, लेकिन जो राज्य के बदन पर नूरी बदन में जो आभूषण धारण किए हुए, आभूषण तो भाले के तरह से हृदय में चोट करते हैं। चितवन जुगल किशोर की, युगल किशोर ऐसे राज्य श्यामा जी महारानी दोनों युगल स्वरूप का जो चितवन है, जो एक दूसरे को निहारते रहते हैं, जो देखते रहते हैं। देत कदम नूर जमाल, नूर जमाल ऐसे युगल स्वरूप का जो चितवन है, देखना है, निहारना है, कहते हैं बहुत तो जो नूर जमाल का चरण तक पहुंचा देता है। मुख बीड़ी आरोगे पान की, मुख बीड़ी आरोगे पान कैसे युगल स्वरूप अपने मुखारबिंद कर पान की बीड़ा आरोगते हैं, चबाते हैं, तो हो एक तो लाल लाल गाल है, फिर पानों के चबान की बीड़ा चबाने से और लाली जो है कि चेहरे पर दिखाई देती है। लाल सोबे अदर तंबोल, लाल शोभे कहते लाल शोभे अदर तंबोल। अब तंबोल पान के बीड़ा चबाने से जो है कि जो राज्य के सामयिक दोनों अधूर हैं, अधूर बहुत गहरे लाल के दिखाई देते हैं। एरु दृष्टि जब देखिए, दृष्टि जो कहते हैं जब रूह के आत्मा के चक्षु से आत्मा की दृष्टि जब देखें तो पट हृदय देत सब खोल, हृदय देत सब खोल, तो है रूह के हृदय से, रूह के दृष्टि से देखने से बस पर्दा ही खुल जाता है, पर्दा खत्म हो जाता, पर्दा कुछ रहता ही नहीं है। कहूँ केते भूखण कंठ के, कहूँ केते भूखण कंठ के, कहें इंद्रावती जी के ऐसे राज्य के गले में, श्यामा जी के गले के अंदर देखिए कितने आभूषण शोभा ले रहे हैं, कहाँ तक बयान करें। तेज तेज में तेज, तेज में तेज कहते हैं ऐसे राज्य गले के सामने, गले के जो आभूषण हैं वो एक दूसरे से तेजोमय दिखाई देते हैं। आसमान जिमी के बीच में, गले के जो आभूषण हैं, गले के आभूषण जो है कि आसमान परमधाम में आसमान लेकर परम जमीन तक जो है नूर प्रकाश फैलाते हैं। हो गए रोशन रेजा रेज, रोशन रेजा पूरे परमधाम के जर्रे जर्रे में जो वो युगल के गले के हार की जो किरणें हैं वो बिल्कुल किरणें भर जाती हैं, कण कण में देखिए हारों की किरणें भर जाती हैं। हार कई जवेरन के, हार कई जवेरन की कहते हैं कई प्रजोरात्मों के हार गले में शोभा ले रहे हैं। कहो केते तिनके रंग, केते तिनके कहते हैं उनकी हम रंग कहाँ तक बयान करें, एक हो दो हो तब बयान करना जाने कितने रंगों के जो है कि
गले में हार शोभा ले रहे हैं। कई लहरे माहे उठत, कई लहरे माटे ऐसे गले के हार में जो नंग हैं उन नगों से जो है कि किरणों की लहरें उठती रहती हैं। ये तो अर्श अजीम के नंग, आरसन के कहते हैं सुंदर से, वही दुनिया के नंग नहीं है, ये परम धाम के नंग हैं। परम धाम के नंग चेतन है, राज्य के स्वरूप साक्षात स्वरूप है, तेजोमयी दिव्य हैं। एक एक नंग में कई रंग, यहाँ तो एक रंग में एक ही रंग होता है, लेकिन परम धाम के एक एक नंगों के अंदर कई रंग दिखाई देते हैं। रंग रंग में तरंग अपार, तरंग अपार, एक ही रंग के अंदर न जाने कितनी तरंग अपार तरंगे निकलती रहती हैं, लहरें निकलती रहती हैं। तरंग तरंग किरणें कही, और तरंग तरंग किरणें कही, और न जाने सारे तरंगों के अंदर अलग अलग किरणें दिखाई देती हैं। हर किरणें रंग न सुमार, रंग हर सभी किरणों में इतना रंग कि बेशुमार रंग जो कि हर एक किरणों में दिखाई देते हैं। जामे चादर जुड़ रही, चादर जुड़ रही है। ऐसे राज्य के बदन में जो जामा है, कुर्ता है, उस कुर्ते के ऊपर जो चादर ऊपर से जो पिछोड़ी बड़े हुए हैं कंधे में, वो पिछोड़ी जो आसमान की पिछोड़ी बिल्कुल जामे के अंदर सटी दिखाई, मतलब लगता है जामा और पिछोड़ा एक ही है, तो लगता ही नहीं है। धापत नहीं जलकार, जामे के ऊपर जो पिछोड़ी आया हो सुंदर सा आदि कंधे पर पिछोड़ी उड़े हैं, वो जामे के नूर को जो है, जो पिछोड़ी है वो ढांक नहीं पा रहा है। जामे का जो नूर है वो पिछोड़ी के अंदर से निकल के आकाश से टकराता है। गिनती जोत क्यों कर होए, जोत क्यों कर कहते इतना प्रकाश निकलता है, नहीं तो अनेकों रंगों के प्रकाश की किरण निकलती रहती हैं, उसकी गिनती नहीं हो सकती है। नंग तेज न रंग पार, तेज न रंग अपार कहते हैं, जबकि अनेकों रंगों की जो है कि तेज किरण निकलती रहती है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं, शुमार ही नहीं है। ए रंग जोत किन विद कहूं, रंग ज्योत के विद कहूं, कहते परम धाम के नंगों का जो प्रकाश सुंदर साजे हम किस तरह से बयान करें, क्योंकि चेतन है, दिव्य हैं, और साक्षात राज्य के ही स्वरूप हैं। इस परम धाम नंगों का बयान करना असंभव है। जो ले देखो अर्श सहूर, अर्श सहूर, हाँ, परम धाम के सहूर को, परम धाम के ज्ञान को, परम धाम की दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो पता कुछ चल सकता है। शोभा रंग सलोकी सुख, शोभा रंग सलोकी, ऐसे राज्य के बदन के ऊपर जो आभूषण जो बस्तर आए हैं, उनका जो बनावट है, सलोकी में जो बनावट आई है, जो सुंदरता आई है, वो बयान नहीं हो सकता है। देखो रूह की आंखों ज़हूर, देखो रूह की आंखों दो कहते उस नूरी बदन के जो नूरी बस्तर, नूरी आभूषणों की शोभा आई है, वो तो यह कि आत्म की दृष्टि से देखा जा सकता है, आत्म चक्षु से देखा जा सकता है। भूखन हक श्रवण के, भूखन हक श्रवण के कहते राज्य के श्रवण कान, दोनों कानों के अंदर जो है कि अवश्य शोभा ले रहा है, कौन सा, और हक कंठ कई हार, कंठ कई हार कहते दोनों कानों के अंदर जो है कि कुंडल आया हुआ है, और कुंडल के वो कंचन का जो एक बाला है, कुंडल कहते हैं, बाला कहते हैं, बाले के अंदर जो कि दो मोती के दो मानिक के रवे लटक रहे हैं, दान लटक, इतना सुंदर लगता है। कहते हैं ऐसे जो है कि कानों के कुंडल का बयान कैसे करें, और राज्य के गले के अंदर जो है कि इतने सुंदर हार शोभा ले रहे हैं, उन हारों का बयान कैसे किया जाए। सोई कंठ श्रवण रूह के, सोई कर जब ऐसे राज्य के कान की शोभा, कानों के आभूषण शोभा, और राज्य गले के आभूषणों की जो शोभा जब रूह के हृदय में खड़े होते हैं, तब अपने पर आत्म के दोनों कानों के और गले के आभूषण
खड़े हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। साज खड़े श्रृंगार, श्रृंगार अपने जो परातम के दोनों कान और गले जो है कि आभूषणों से सुसज्जित होकर दिखाई देते हैं। शोभा जुगल किशोर की, युगल किशोर के ऐसे युगल स्वरूप, युगल किशोर जो राज्य सामाजिक महारानी हैं, उन दोनों की जो शोभा है, दो होत बराबर, बराबर क्यों, दोनों एक हैं। इससे राज्य की जैसी शोभा हो रही है वैसे सामाजिक की शोभा है, जैसे सामाजिक की शोभा है वैसे राज्य की शोभा, बराबर दोनों की एक समान शोभा हो रही है। जो हृदय सो बाहिर, जो हृदय सो बाहर कहती है, जो हृदय के अंदर वही बाहर गए। हृदय के अंदर क्या, प्यार ही प्यार है, प्रेम ही आनंद ही आनंद है, रस ही रस भरा हुआ, अनंत गुण अनंत कला भरा हुआ हृदय के अंदर। वही अनंत जो कला है वो बदन के ऊपर दिखाई देते हैं, वस्त्र के रूप में आभूष में दिखाई देते हैं। दो खड़े होत सरबर, दोनों बराबर एक समान, जैसे जैसे राज्य के सामाजिक के श्रृंगार को अपने रूप के दिल में धारण करते हैं तो होता है क्या, बिल्कुल उसी साथ साथ में राज्य साथ में हमारे पर आत्मा के वस्त्र आभूषण अंग सब जागृत होते जाते हैं। बाजू बंद और पहुंचिया, बाजू बंद और पहुंचिया, राज्य के दोनों बाजू में, दोनों बाहों में देखिए, बाहों के बाजू में बाजू बंद आया हुआ है और कलाई में पहुंची आई है। कड़े जवेर कंचन, जवेर कंचन, और जो कड़ा पहने हुए हैं कलाई में, कहते उसमें न जाने कितने कंचन की कड़ी के अंदर कई रंगों की झलकी नक्काशी आई है। नंग रंग नाम केते कहूं, राधे कहते सुंदर सा जी, एक दो रंग हो, दो चार नंग हो तो बयान किया जाए। वहां तो रंगों का पारावार ही न रंगों का पारावार है, न रंगों का पारावार, किसी का शुमार ही नहीं, तो बयान कैसे किया जाए। कहीं जाए न जरा रोशन, जरा कहते परम धाम के नगों के रंगों का वस्त्रों के अंदर जो रंग रहे हुए और अंगों के अंदर इतनी रोशनी, इतना नूर निकलता है कि जर्रे रोशनी का बयान नहीं हो सकता है। मुदरिया दसों अंगुरियों, दसों ऐसे राजी दोनों कर कमलों के 10 उंगलियों के अंदर देखिए 10 मुद्री आई है, 10 अंगूठी आई है। एक छोटी की न कहवाए जोत, जो 10 उंगली के अंदर एक छोटी अंगुली के अंदर जो मुद्री आई है, उस छोटी अंगुली के अंदर छोटी मुद्री का जो एक शोभा का बयान नहीं हो सकता है, कहने के लिए छोटी है, ये सब एक समान है। अर्श जिमी आकाश में, अर्श जिमी आकाश में कहते परम धाम की एक छोटा सा जो नंग है, सुंदर सा जी, उस नंग का जो नूर है वो जमीन परम जमीन से आकाश तक प्रकाश करता नजर आता है। हो जात सबे उद्योत, हो जात सबे तो कहते एक छोटे नंग के नूर से प्रकाश से जो कि संपूर्ण परमधाम ही प्रकाशमान हो जाता है। हक के भूखन की क्यों कहूं, कहते हैं राज्य महाराज जो अक्षरातीत हैं, जो नूर जमाल हैं, जो पाक परवरदिगार मेहरबान हैं, अक्षरातीत, जिनकी शोभा का पारावार ही नहीं है, जिनकी महिमा का पारावार ही नहीं है, अनंत शोभा है, अनंत महिमा है, अनंत शोभा ही है कि वस्त्र के रूप में आभूषण शोभा ले रहा है। कैसे भला बयान किया जाए। रंग नंग जोत सलूक, रंग नंग जोत सलूक कहते रंगों का रंगों का रंग है, और जो उनकी जो बनावट आई है और जो उनसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, जैसे वहाँ के नगों का रंग है और नगों की बनावट है, जब वो शोभा हृदय में आती है तो पर आत्मा हमारी जागृत हो जाती है। पहले जीव होए भूख भूख, जीव, लेकिन तो जीव पर जो आत्मा बैठी यहाँ पर है, तो जैसे जीव जो है कि बस उस राज्य के शोभा को, श्रृंगार को जो कि हृदय में धारण करता है, वैसे जीव अपने आप को खत्म कर देता है, जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जीव टल हो से आत्म, बस जीव ही आत्मा के स्वरूप में ढल जाता है, आत्मा में एक रस एक रूप हो जाता है।
रूह भूखन हाथ के, रूह भूखन हाथ के कहते हैं, जो रूह के हाथ के आभूषण हैं। हक बेले होत तैयार, बिल्कुल कहते हक के वेले हो तैयार। जैसे राज्य के हाथों के आभूषण रूह के हृदय में खड़ा होते हैं, रूह के हृदय में शोभा आती है, वैसे परात्म के हाथ के आभूषण खड़े हो जाते हैं। ए शोभा जुगल किशोर ये की, शोभा युगल किशोर कहते हैं, जो शोभा बयान हो रहा है सुंदर सा जी, ये राज्य सामाजिक जो युगल स्वरूप है, युगल शोभा का बयान हो रहा है। जुबा कह न सके सुमार, कहने से कि सुमार सिद्धार्थ कहते हैं, मेरी जुबान जो है कि वहाँ युगल स्वरूप की छवि की सुंदरता की वस्त्रों की आभूषण की शोभा आई है, मेरी जुबान बयान नहीं कर सकती है। चारों जोड़े चरण भूखन, चारों जोड़े चरण भूषण का, चारों जोड़े ऐसे राज्य के जो है चरण कमलों के अंदर जो है चार जोड़े आभूषणों का, झांझरी एक जोड़ा, घुंघरी का एक जोड़ा, कौवी का एक जोड़ा और करला की जोड़ा, इस तरह से चार आभूषणों के चार जोड़े आए हुए हैं। रंग चारों में उठे हजार, चारों ऐसे राज्य के चरण कम, दोनों चरण कमल में जो चार चार आभूषण, झांझरी है, घुंघरी है, कावी है, करला है, उन्हीं अनेकों रंगों के रंग जड़े हुए हैं, अनेकों रंगों के रंग पुतलियां आई हैं, उनके अनेकों रंग जो है कि अनेक रंगों की झलकार होती रहती है। ए वर्णन जुबा तो करे, जी कह रहे हैं सुंदर साजे, मेरी जुबान जो है श्री राज्य के चरण कोनों के आभूषण, चारों आभूषणों का जो है बयान तो तब करे जो कछुए होए निर्वार, जो कछुए निरूपण, कुछ भी अगर जो निरूपण हो, उसका उदाहरण हो तो बयान किया जाए, उसका कोई उदाहरण है ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं बयान करने के लिए है। वस्त्र भूखन हक के, वस्त्र भूखन हक के, जो हक कहलाते हैं, अक्षरादीत कहलाते हैं, नूर जमाल ब्रह्म कहलाते हैं, उनके जो वस्त्र और आभूषणों की जो शोभा है, आए हृदय जो कर, जैसे राज्य के अक्षरातीत के वस्त्र आभूषणों की जो शोभा है रूह के हृदय में खड़ा होती है, त्यो शोभा सहित आत्मा, शोभा सहित आत्मा, वैसे जो कि वस्त्र आभूषणों की शोभा सहित जो कि आत्मा जो परात्मा में जागृत हो जाती है। उठ खड़ी हुई बराबर, बिल्कुल एक समान, राज्य के समान ही जो कि परात्मा जो है कि बस खड़ी होती जाती है। राज्य के सारे आभूषण, सारे वस्त्र जैसे रूह के हृदय में आते हैं, परात्मा सारे वस्त्र आभूषण जग जाते हैं, जो जागरूक हो जाते हैं। सुपने सूरत पूरन, सुपने सूरत पूर्ण कहते, सपने के ब्रह्मांड के अंदर जो सुरता परात्मा की जो सुरता आई है, रूह हृदय आई सुभान, हृदय आई सुभान का, रूह के हृदय के अंदर सुभान अक्षरातीत जो पाक परवरदिगार उनकी शोभा जाए जब रूह के हृदय में आ जाती है, तब निज सूरत रूह की, जैसे राज्य का जो स्वरूप श्रृंगार शोभा जो है कि रूह के हृदय में खड़ा होता है सुंदर सा, उसी बस उसी क्षण उसी पल में जो है कि जो रूह आत्म का परात्म मूल तन परात्म तन है, वो शोभा से खड़े हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं। उठ बैठी परवान, परवान और परात्म जो है कि सब अंगों के शोभा के सहित वो खड़ी हो जाती है, जागरूक हो जाती है। जब पूर्ण स्वरूप हक का, जब पूर्ण स्वरूप हक का, हक पर दिया जब पूर्ण स्वरूप चरण कमल नख से लेकर के शीश कमल तक जो शोभा जब रूह के हृदय में आ जाती है, आए बैठा माहे दिल, बैठा मैं दिल, और फिर आत्मा के दिल के अंदर राज्य की संपूर्ण जब शोभा जब आकर बैठ जाती है, तब सोई अंग आत्म के, सोई अंग आत्म के, तब उस वही जो है आत्म के जो अंग हैं, परात्म के अंग हैं, उठ खड़े सब मिल, खड़े सब कहते सब मिल करके एक साथ खड़े हो जाते हैं, परात्म के अंग। वस्त्र भूखन सब अंगो, वस्त्र भूखन सब अंगों कहते राज्य के सभी अंगों के अंदर जो वस्त्र हैं, आभूषण शोभा ले रहे हैं।
कंठ श्रवण हाथ पाए। राज्य के गले में है और जो है कि कान में है और जो है कि जो सभी अंगों में आवश्यक शोभा ले रहे हैं। नख सिक श्रृंगार साज के। ऐसे नख सिक जो है कि राज्य महाराज के चरण कमल के अंगुलियों के नाखून से लेकर करके और शीश कमल तक जो है कि जो श्रृंगार शोभा है, जब रूह की हृदय में आती तो अपने पर आत्म जो पूर्ण रूप से लेके नख से सिक्त श्रृंगार शोभायमान शोभा लेकर खड़े हो जाते हैं, शोभायमान होने लगते हैं। बैठे अरस दिल में आए। वो राज्य महाराजों के संपूर्ण अंगों के शोभा के सहित रूह के दिल के अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। जब बैठे हक दिल में, जब बैठे हक दिल में, जब श्री राज्य महाराज प्राण प्रीतम जब रूह के हृदय के अंदर विराजमान होते हैं, तब रूह खड़ी हुई जान। तब समझे कि हाँ रूह अब जागृत हो गई है। अब रूह पूर्ण से जागृत हुई। जब राज्य का पूर्ण स्वरूप रूह के हृदय में खड़ा हो जावे, शोभा आ जावे, तब समझ आत्मा अब जागृत हो गई है। हक आए दिल अर्श में, हक आए रस में। और जब हक राज्य मंदिर की अपने रस रूह के दिल में आ जाते हैं, रूह जागे के यही निशान। कहते ही रूह के जागृति का निशान है, साक्षी है, प्रमाण है सुंदर सा जी। हक के दिल का इश्क, हक के दिल का इश्क, जो राज्य के दिल का इश्क, जो राज्य के दिल के अंदर गंजान इश्क का सागर भरा हुआ है। रूह पेट देखे दिल माहे, बैठे दिल माहे। कहते रूह जो आत्मा है, जैसे आत्मा के दिल के अंदर जो है रूह के दिल के अंदर पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण श्रृंगार आ जाता है, उसके बाद जो रूह है वो राज्य के दिल के अंदर प्रवेश करके जो है कि संपूर्ण इश्क का सागर, क्या क्या प्रेम की लाड़ की अदाएं वो सब देखने लगती है। तब हक इश्क सागर से, कहते जब रूह राज्य के हृदय में प्रवेश करती है सुंदर सा जी, तो हृदय के अंदर तो इश्क का सागर है। राज्य के दिल इश्क का सागर से भरा हुआ, लबालब भरा। ऐसे राज्य दिल के इश्क के सागर से लेकर रूह निकल नहीं पाती है, उसी में डूब जाती, खो जाती है। रूह निकस न सके क्या कहते रूह जो कि राज्य के दिल में जो इश्क का सागर भरा हुआ है, उस इश्क के सागर से रूह निकल पाती ही नहीं है। जो हक करे मेहरबानगी, जो हक करे मेहरबान, अगर राज्य मेहरबानगी करे, अगर राज्य मेहर करे रूह पर तो इन विद होए हुकाम। जब राज्य मेहर करते हैं, प्यार करते हैं, रूह से लाड़ करते हैं, तब जाकर राज्य का हुक्म होता है रूह को जागृत होने के लिए। एता बल रूह तब करे हैं। रूह जो रूह की आत्मा है, ब्रह्म से जो आत्मा है, इतना जागृत होने के लिए बल ताकत तब करेगी जब उठाया चाहे खसम। जब राज्य महाराज जागृत करना चाहेंगे, हमारे कोशिश नहीं होगा। जब राज्य चाहेंगे जगाना, तब जाकर रूह बल करती है। जब राज्य की इच्छा होती है, तो इस रूह को जगाए, फिर इस रूह जगाकर अपना हम सुख दें, फिर अपने सुख की अनुभूति कर, तब जाकर रूह भी बल करती है, ताकत कर हिम्मत करती है। श्री महामत हुक्म कहते हैं, श्री महामती हुक्म कहते हैं। महामती राज्य के हुक्म से आगे बयान कर रही हैं। जो होवे अर्श अरवाए, होवे अर्श अरवाए। आप श्री महामती कह रहे हैं, जो कोई परम धाम की आत्मा कहलाती हैं, रूह जागे का ए उद्यम। परम धाम की आत्माओं का जागृत होने का ये उत्तम है, उपाय है, ये साधन है सुंदर सा जी। तोले हुक्म सिर चढ़ाए, हुक्म सिर चढ़ाए। ये ऐसा जो राज्य का हुक्म है, जो आदेश है पर आत्म को जागृत करने के लिए, पर आत्म को सुख देने के लिए, तो रूह को कैसे जागृत किया जाएगा, इस प्रकरण के अंदर राज्य ने हुक्म के द्वारा बयान करवा दिया है। तोले हुक्म सिर चढ़ाए, हुक्म सिर चढ़ाए। श्री महामत हुक्म कहते हैं, श्री महामत हुक्म कहते हैं। जो होवे अर्श अरवाए, होवे अर्श अरवाए। रूह जागे का ए उद्यम। ये उद्यम
में तोले हुक्म सिर चढ़ाए, हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।